जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कॉम प्लस पर। तो आइए दोस्तों, आज आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा डाइस। तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के अंदर डाइस यानी कि पासा क्या होता है। और पासे को दोस्तों एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से आप मुझे 5 मिनट दीजिए, उसके बदले में दोस्तों मैं कंपटीशन का आपको 1 नंबर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, बस 5 मिनट की वीडियो है, जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए डाइस। डाइस का मीन क्या होता है? पासा। कुछ लोग क्या देखो, जैसे आपके भी नाम होते हैं, पक्का नाम और होता है काफी सारे, यानी कोई भी स्टूडेंट उसके 2, 3, 4 नाम होते हैं, ऐसे ही डाइस के भी नाम होते हैं। हम सोच लेते हैं कि क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ गया, वो नाम चेंज कर देता है। जैसे मैंने HCF को HCF बोला, या मैं HCF को बोल दूं कि महत्व समावर्तक, या मैं HCF को बोल दूं अधिकतम संख्या, तो वो उसके नामकरण होते हैं। तो डाइस यानी कि पासे को डाइस बोला जा सकता है। पासे को हम क्या कह सकते हैं? जब हम सांप सीढ़ी खेलते थे छोटे होते, तब भी हम पासे को ऐसे उछालते थे। इसी तरह दोस्तों पासे को हम 3D बोल सकते हैं, यानी ये सारे नाम ही पासे के हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये पासा बनता कैसे है। आपसे पूछा जाए कि एक पासे की कितनी फेस होती हैं। फेस बोले तो कितनी सतह होती हैं, यानी कि एक पासे के कितने चेहरे होते हैं, उसकी बात करता है। तो आपने क्या देखना है कि एक पासे के 6 फेस होते हैं। आप घर के अंदर जिस घर में रहते हो उसका कमरा ले लीजिए और कमरे में देखिए कि कितने फेस हैं, वही आपका क्या है? पासा है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक पासे में कितने कोने या कॉर्नर होते हैं। तो आप क्या बोलोगे? एक पासे में 8 कॉर्नर होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि एक पासे में कितनी एज होती हैं। एज बोले तो कोरे होती हैं। तो एक पासे के अंदर 12 एज होती हैं। तो दोस्तों इनको मिलाकर क्या बन जाता है? एक पासा बन जाता है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन भी बता दिए और आपको क्या बता दिया कि पासा बनता कैसे है। तो क्या कहोगे? कोई पूछे कि पासा कैसे बनता है? 6 फेस को मिलाकर, 8 कॉर्नर को मिलाकर और 12 एज को मिलाकर एक पासे का निर्माण होता है। आइए बढ़ते हैं सेकंड टाइप की ओर क्या पूछा जाता है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि टाइप ऑफ डाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ डाइस, यानी कि डाइस कितने प्रकार का होता है। पासा, तो देखिए पासा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइप ऑफ डाइस कि पासा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है साधारण पासा, क्या कहोगे? साधारण पासा। और दूसरा क्या बोलोगे? मानक पासा। साधारण पासा और मानक पासा। अब साधारण और मानक पासे में क्या डिफरेंस होता है? पासा तो पासा ही होता है, लेकिन फिर भी इनको 2 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। तो वो कैसे किया गया है उसके बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं अपने हाथ पर पासा रख लेता हूं तो आपको 6 की 6 जो सतह है वो नजर नहीं आएंगी, 3 ही देख पाओगे। यानी कि 3 जो फेस होते हैं वो उसके बैक साइड होते हैं। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने एक डाइस बनाई, ये लो, इस पर लिया 5, 2, 1। अब ये पासा मैंने बनाया क्योंकि आपको सिर्फ 3 ही फेस नजर आ रहे हैं, जिस पर अंकित अंक 5, 1 और 2 हैं। अब आपको पता है पासे पर 6 अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कौन कौन सा अंक गायब है? ध्यान से देखिए। एक तो 3 नहीं है, उसके बाद 4 नहीं है, उसके बाद 6 नहीं है। ये तीनों के
के तीनों अंक आपको इस पासे के बैक साइड नजर आएंगे। क्वेश्चन हमेशा ही यही पूछा जाता है कि 5 के विपरीत अंक बताइए, 2 के विपरीत अंक, 1 के विपरीत अंक, या यहां पर रंग ले लेता है लाल, पीला, हरा। लाल के पीछे वाला बताइए, पीले के पीछे वाला, ABCD ले लेता है 6, तो F के पीछे बताइए। तो क्वेश्चन हमेशा डाइस में यही पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साधारण पासा और मानक पासा क्या होता है। तो क्या याद रखोगे, जिस पासे की, क्या याद रखोगे, जिस पासे की सामने की किन्हीं भी दो सतह का योग 7 हो। देखो इधर ध्यान दिए, कोई भी दो, चाहे 5 और 1, चाहे 1 और 2, चाहे 5 और 2, अगर 2 का योग यानी कि 2 फेस 2 सतह का योग अगर 7 हो जाता है, वो होता है साधारण पासा। एक एग्जांपल और लिया मैंने, जैसे लिखा 6, 4 और 2। अब इसमें देखिए, आप किसी भी दो सतह को जोड़ करके देखिए। 6 में 2 जोड़ा 8, 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, यानी कि आपको योग 7 नहीं मिला, इज नॉट इक्वल टू 7। तो इस केस में आप क्या बोलोगे कि वो जो पासा है वो कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस है, SD है, मानक पासा है। तो क्या सीखा, साधारण पासा और मानक पासे में क्या डिफरेंस होता है। जिस पासे की किन्हीं भी सामने की, सामने बोले तो जो आपको नजर आएंगी, यानी जिस पासे की सामने की किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 हो। याद रखिए मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि जिस पासे की सामने की किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 हो और इसके पीछे, पीछे बोले तो विपरीत, देखो 3 दिख रही है, 3 इसके पीछे भी है, और जिस पासे की विपरीत वाली किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, साधारण पासा कहते हैं। क्या सीखा, एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि जो सतह आपको नजर आ रही हैं उनमें तो किन्हीं दो का योग 7 होगा, और जो इसके पीछे हैं जो आपको नजर नहीं आ रही हैं उनके दो का सतह का योग 7 नहीं होगा, उसको हम कहेंगे साधारण पासा। ऐसे ही मानक पासा कि जो सतह आपको नजर आ रही हैं उनमें किन्हीं भी दो का योग 7 नहीं होगा, और जो इसके पीछे हैं जो आपको नहीं दिख रही हैं उनके किन्हीं भी दो का योग 7 होगा, उसको आप क्या बोलोगे, स्टैंडर्डाइज बोलोगे। अब बात करूंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए सिंगल डाइस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, कुछ क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, खुद भी बना सकते हो आप इस तरह से क्वेश्चन। जैसे नंबर ले लीजिए 2, 3 और 5, 4, 2 और 1, इसी तरह 6, 2 और 5, 4 और 5, 2 और 1। अब देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, जो आपको नजर आ रहा है उसमें से कोई भी अंक आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पूछा कि 2 के विपरीत अंक बताइए, 2 के विपरीत अंक बताइए, 5 के विपरीत अंक बताइए, इसी तरह 3 के विपरीत अंक बताइए। तो अब मैं आपको वो ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसका आपको इंतजार था। तो देखिए क्या करना है, जब भी सिंगल डाइस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपको पता लग गया कि एक ही पासा दिया हुआ है और आंसर पूछा गया है, तो हमने आंसर देना है। तो कैसे दोगे, सबसे पहले आंसर को टिक नहीं करना, सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि ये जो पासा है कौन सा है। पहले को चेक करा, 2 और 5 आपको मिल गया 7, तो आपको पता लग गया
कि पहला जो पासा है वो साधारण पासा है। और याद रखिएगा, जब भी साधारण पासे का क्वेश्चन आ जाए तो आपने दोस्तों आंसर नहीं देना, आप क्या लिखोगे, नन ऑफ दीज। क्या बोलोगे, नन ऑफ दीज। बोले तो बता पाना संभव नहीं है। क्या सीखा कि जब भी आपको डाइस पता लग गई कि ये साधारण पासा है, आंखें बंद कर लेनी है, चाहे उसने कुछ भी पूछा है, 2 के विपरीत, 5 के, 3 के, तो आपने जो आंसर देना है, आपने वहां पर नन ऑफ दीज को टिक करके आना है। तो क्या सीखा कि साधारण पासे का आपने आंसर नहीं देना। अब आप पूछोगे व्हाई, कि क्यों नहीं देना, तो वही बताता हूं। वैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया कि जो साधारण पासा होता है ना, इसके जो पीछे वाली जो साइड होती है उसमें किन्हीं भी 2 का योग 7 नहीं होता, इसलिए हम उसका आंसर नहीं देंगे। सेकंड क्वेश्चन चेक कीजिए, 4 2 6 5 3, यानी कि ये है मानक पासा, स्टैंडर्डाइज। और स्टैंडर्डाइज का आपको आंसर देना ही देना पड़ेगा। तो कैसे दोगे वो भी सीख लीजिए। अब पूछा 4 के विपरीत अंक बताइए, तो मैं 4 में क्या जोड़ दूं कि मुझे 7 मिल जाए। तो मैं 4 में जोड़ूंगा 3, हो गया मेरा 7 पूरा। तो 4 का आंसर क्या आएगा, यानी 7 पूरा करना है, वही आपका आंसर होगा। तो 4 के विपरीत 3, 1 के विपरीत बताइए 6, वेरी गुड, 7 पूरा हो गया। इसी तरह 2 के विपरीत 5। तो इस तरह से आपने स्टैंडर्डाइज का क्या देना है, आंसर देना है। थर्ड क्वेश्चन बताइए, थर्ड भी हमारा मानक पासा है, क्योंकि मानक पासा पता लग गया होगा अब तो पहचान। किसी भी 2 का योग 7 नहीं हो रहा तो आंसर देना पड़ेगा। दीजिए 6 का 1, 2 का 5 और 4 का 3, ये आपके क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। ऐसे ही लास्ट वाला क्वेश्चन कौन बताएगा, आपको पता तो चल गया होगा कि ये कौन सा है, हमारा साधारण पासा है। तो साधारण पासे के केस में हम आंसर क्या लिखेंगे, नन ऑफ दीज, की बता पाना संभव नहीं है। तो ये था दोस्तों, आपको डेमो दिखाई डाइस के बारे में। अगर आप इस चैप्टर को पूरे का पूरा पढ़ना चाहते हो, आप डाइस की पूरी स्टोरी सुनना चाहते हो कि 2 डाइस वाला आ जाए, 3 डाइस वाला आ जाए, 4 डाइस वाला आ जाए, या एक्सक्लेमेशन ऑफ डाइस, पासे को खोल के दे रखा हो, आप उसको कैसे बंद करोगे, तो बहुत सारे सवाल मैंने आपके सामने क्वेश्चन मार्क के अंदर खड़े कर दिए। तो अगर आप इन क्वेश्चनों का रिप्लाई या जवाब जानना चाहते हो, करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो दोस्तों आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पर। आपके फोन के प्ले स्टोर में जाइए और वहां पर आप लिखिए कॉम प्लस। क्या लिखोगे, कॉम प्लस। कॉम प्लस लिखोगे तो वहां पर हमारी ऐप ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों वहां जाकर आप इन्हीं कोर्स को बाय कर सकते हो। और सबसे बड़ी हमारी खासियत दोस्तों कि इस ऐप पर आपको नामात्र फीस के अंदर दोस्तों कोर्स खरीदने को मिलेगा, और पूरे का पूरा पैकेज विदाउट रट्टाफिकेशन दोस्तों आपको ये पैकेज खरीदने को मिलेगा। तो आप इस पैकेज को खरीद सकते हो दोस्तों। अगर आपको फिर भी लगे कि मजा नहीं आ रहा या कि हमें सीखने को नहीं मिल रहा, तो दोस्तों आप कॉल कीजिएगा ऐप के ऊपर नंबर पर, और उस पर बताइएगा दोस्तों कि हमें ये डाउट आ रहा है, उसका भी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आपको एक डेमो दिखाई कॉम प्लस पर। तो अब दोस्तों इस वीडियो को हम यही स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके बाद दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, सर्कल में जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है दोस्तों, उसको ये ऐप जरूर ही आप क्या करोगे दोस्तों, डाउनलोड करवाइएगा। थैंक यू दोस्तों।